उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देश भर में और राज्य भर में घूम घूम कर लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसी बेबुनियादी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से हमने कभी नहीं सुना कि वे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की खराब हालत के खिलाफ कोई मुकम्मल योजना बनाना चाहते हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हाँ, इसका उल्टा जरूर है। जो लोग राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आंदोलनरत हैं, उनकी बात सुनने की बजाय मुख्यमंत्री उनसे मुंह चुराकर निकल जाते हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में काम करता हूं। मेरे एक सहकर्मी की पत्नी का इलाज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स से चल रहा है। एम्स के डॉक्टर्स ने उनकी पत्नी के लिए एक बेहद जरूरी दवाई लिखी। जब वे पर्ची लेकर एम्स की डिस्पेंसरी में पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि वो दवाई 6 महीने के बाद उपलब्ध होगी, जबकि उस दवाई की जरूरत अभी है। एम्स ने उन्हें सलाह दी कि वे देश के दूसरे एम्स से पता करें कि उनके वहां वह दवाई इस समय उपलब्ध है या नहीं। मेरे सहकर्मी ने मुझे बताया कि बाजार में उस दवाई की कीमत करीब 60,000 रुपए है। एक छोटे से पद पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले उस सहकर्मी के लिए खुले बाजार से वो दवाई खरीद पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे भी कई लोग हैं जो सीजीएचएस कार्ड धारी हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है। क्यों करवा रखा है? इसलिए क्योंकि अनेक बार अनेक प्राइवेट हॉस्पिटल्स सीजीएचएस कार्डधारियों को महत्व नहीं देते, विशेषकर तब जब मरीज को भर्ती करने की जरूरत होती है और उसमें भी अगर मरीज को ऑपरेशन की जरूरत हो तो ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बेड उपलब्ध न होने का बहाना बनाते हैं। इसका एक कारण यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सीजीएचएस बिल्स का भुगतान करने में सरकारी महकमा बहुत समय लगाता है। हॉस्पिटल्स की पेमेंट महीनों महीनों तक नहीं की जाती, इसलिए सीजीएचएस कार्डधारियों को अलग से इंश्योरेंस करवाना पड़ रहा है। आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा है, लेकिन केंद्र सरकार का जोर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर ज्यादा है, इसलिए यूसीसी की बात बार बार दोहराई जा रही है। उत्तराखंड में भाजपा बहुमत में है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून बना दिया है, लेकिन उसने राइट टू लाइफ के तहत राइट टू हेल्थ और राइट टू मेडिकल फैसिलिटीज को मजबूत करने के संदर्भ में कोई कानून बनाने की दिशा में अभी तक सोचा नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात और है, इंश्योरेंस इलाज तो नहीं कर सकता। इलाज तो अस्पताल में होगा और अस्पताल में इलाज करेंगे डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स तभी इलाज कर सकते हैं या कर सकती हैं जबकि उन्होंने बीमारी को ठीक से डायग्नोस कर लिया हो, बीमारी के कारणों का पता लगा लिया हो। डायग्नोस करने के लिए विभिन्न प्रकार के रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल टेस्ट की जरूरत होती है, जिसके बिना अच्छी से अच्छी डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाएगी। इलाज का एक इकोसिस्टम होता है, लेकिन इलाज के इकोसिस्टम पर ध्यान क्यों दिया जाए अगर नेताओं और जनता का काम नफरत का इकोसिस्टम मजबूत करने से चल रहा हो तो।